वेलकम बैक टू दी चैनल दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे कैंपिंग के लिए कौन कौन से आइटम जरूरी होती है। मैं आपको सारी आइटम्स बताऊंगा, हर एक आइटम के बारे में अलग से जानकारी भी दूंगा पूरी पूरी कि कौन सी चीज बेस्ट रहती है। जैसे चेयर कौन सी होनी चाहिए, खाने के बर्तन कैसे होने चाहिए, स्लीपिंग बैग कैसा होना चाहिए, क्या क्या आइटम जरूरी लगती है। तो उसकी जानकारी के लिए पहले आप ये वीडियो देख लीजिए जिसमें मैंने अपनी सारी कैंपिंग आइटम्स बता रखी है, डिस्क्राइब कर रखी है कि मैं क्या क्या लेकर चलता हूँ कैंपिंग के समय। फिर हम मिलते हैं उसके डिस्क्रिप्शन पे। यह है मेरा कैंपिंग का सारा सामान। हालांकि इसमें खाने की चीजें नहीं है और एक दो चीजें और कम हो सकती है, लेकिन फिर भी मैं आपको जानकारी देता हूँ। सबसे पहले कैंपिंग में जरूरत पड़ती है एक तिरपाल की। जब भी आप टेंट लगाते हैं तो टेंट लगाने से पहले तिरपाल बिछानी होती है ताकि नीचे के कंकड़ पत्थर कांटे वगैरह टेंट को खराब ना कर दे। दूसरा है टेंट, और ये है योगा मैट। कोई साधारण योगा मैट नहीं, 13 mm की योगा मैट है ये। यह मैट सोने के लिए काफी कंफर्टेबल होती है। ये है कैंपिंग चेयर। दोस्तों, कैंपिंग चेयर कैंपिंग का एक मोस्ट एसेंशियल आइटम है और इसी कैंपिंग चेयर पे बैठकर नज़ारे देखते हुए हम चाय का मजा लेते हैं। पांचवी आइटम है एक स्लीपिंग बैग। ये 5 डिग्री का स्लीपिंग बैग है। उसके बाद में है ये इन्फ्लेटेबल मैट्रेस जिसके साथ में हवा भरने का पंप होता है। तो ये चॉइस होती है दोस्तों। इसका वजन है 1 किलो और उसका वजन है 2.5 किलो। मुझे ये ज्यादा पसंद आता है उसके बजाय। कैंपिंग लाइट, ये बहुत एसेंशियल आइटम है। एक स्टोव, दो गैस कैन में पूरे 15 दिन की राइड हो जाती है अगर सिर्फ आप मैगी और चाय बनाना चाहते हैं तो। उसके अलावा रहेंगे खाना बनाने के बर्तन, चाय बनाने के बर्तन और एक प्लेट और एक गिलास। इसके अलावा आपको लेना पड़ता है पानी भरने के लिए केन। अगर पानी आपके नजदीक नहीं है दोस्तों तो आपको पीने का और बर्तन धोने का पानी साथ में कैरी करना होगा, जिसके लिए यह 10 kg के पाउचेस काम आते हैं। इसके अंदर 10 लीटर पानी आता है एक के अंदर, और ऐसे हम 2 लेके चलते हैं, 1 और 2। तो दोस्तों, आपने देख लिया जो जो सामान मैं ले जाता हूं अपने साथ कैंपिंग पे, और ये सभी वही एसेंशियल आइटम्स है जिनका कैंपिंग के समय होना बहुत जरूरी है। इनके बिना कैंपिंग अधूरी है। तो अब मैं आपको इन सब के बारे में सेपरेट जानकारी देता हूं, हर एक आइटम के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले हमारे सामने थी तिरपाल। यह एक तिरपाल है नॉर्मल सी, आप देख सकते हैं। ये होना बहुत जरूरी है। यह आपके टेंट की लाइफ बढ़ा देती है। ये देखिए, ये उसकी ऊपर की लेयर है और ये नीचे की। ये पतला ही होता है, ये बहुत मोटा नहीं होता। तो अगर आप इसको किसी खुरदुरी जगह पे, कांटों में, जंगल पे, मिट्टी पे अगर आप लगातार यूज करेंगे बिना तिरपाल के, तो ये जल्दी ही नीचे से घिस जाएगा और फिर इसमें से पानी इंटर होने लगेगा अंदर। तो आपका टेंट खराब ना हो, इसके लिए जरूरी है तिरपाल। ये बहुत काम आती है। थोड़ी सी लंबी लीजिएगा ताकि आगे, टेंट के आगे एक बरामदा सा बन जाए जहां पे आप अपने शूज वगैरह दूर उतार के उस पर आ सके, बैठ सके। मतलब आप सभी को टेंट के अंदर बैठना जरूरी ना हो, इसके लिए तिरपाल बहुत जरूरी है। ये 8x10 की ले लीजिए आप, 400 से 500 रुपए में आ जाएगी। ज्यादा भारी मत लीजिएगा, हल्की लीजिएगा। इसका वजन लगभग आधा किलो से 700 ग्राम के करीब है और ये होना ही चाहिए, कंपलसरी आइटम है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं टेंट की। दोस्तों, टेंट आपको अलग अलग तरह के अमेजन पर भी मिल जाएंगे और डीकैथलॉन में मिल जाएंगे। टेंट लेते समय ये बात का ध्यान रखें कि आप सोलो ट्रेवल कर रहे हैं या डबल ट्रेवल कर रहे हैं। अगर आप 2 लोग ट्रेवल कर रहे हैं तो आप 3% टेंट लीजिए। अगर आप सिंगल ट्रेवल कर रहे हैं तो 2% टेंट लीजिए। क्यों? क्योंकि एक तरफ आपका सामान रखा जाता है, एक तरफ आप सो जाते हो। जब भी जरूरत हो 1% ज्यादा का ले, ठीक है। दूसरी बात, अमेजन पे बहुत सारे टेंट मिलते हैं लेकिन वो सभी वाटर प्रूफ नहीं होते और ना ही एक्सट्रीम कंडीशंस के लिए सही होते हैं। वो टूट सकते हैं, उनकी जो कॉर्ड होती है वो बेंड हो सकती है। वो ज्यादा ट्रस्टवर्थी नहीं होते। अगर आप सच में अच्छा टेंट लेना चाहते हैं तो डीकैथलॉन से लीजिए। डीकैथलॉन के जो टेंट होते हैं ना, वो बेस्ट होते हैं क्वेचुआ के। जैसे मेरे पास एक क्वेचुआ का MH100 3% टेंट, इसके अंदर मेरा सामान भी आया था, मैं भी आराम से सो जाता हूँ। इवन 4-5 लोग हम अंदर बैठ के खाना भी अंदर ही बना लेते हैं, कभी मौसम बाहर खराब होता है तो। ये जो टेंट है दोस्तों, इसकी कीमत है 3500 रुपए। डीकैथलॉन का टेंट है और इससे महंगे भी आते हैं टेंट, आपको लेने की जरूरत नहीं है। 3% टेंट ये बेस्ट है, आई थिंक बेस्ट है। अगर सिंगल पर्सन जा रहे हो तो 2% लीजिए और 2% जा रहे हो तो 3% लीजिए। समझ गए ना? आप इस तरह से बढ़ाते जा सकते हैं। टेंट कई तरह के आते हैं, बहुत ज्यादा महंगा लेने की जरूरत नहीं है। वो ऐसे किसी काम के नहीं होते और कुछ टेंट तो ऐसे होते हैं जिनको कैरी करना भी इजी नहीं होता। दोस्तों, अब बात करते हैं हम कैंपिंग चेयर की। ये मेरी कैंपिंग चेयर है। देखिए, कैंपिंग के लिए कई तरह के स्टूल्स और चेयर्स अवेलेबल है।
लेकिन आप स्टूल्स बिल्कुल मत लीजिए। स्टूल्स कंफर्टेबल नहीं होते और ना ही आपकी थकान मिटाते हैं। वो बस कहीं पे थोड़ी देर बैठने के लिए सही होते हैं। अपने आप को रेस्ट देना चाहते हो तो स्टूल की तरफ बिल्कुल मत जाना। और चेयर भी ऐसी लेना जिसके अंदर पीछे बैक सपोर्ट हो, ताकि आप इजीली बैठकर रिलैक्स कर सकें। लंबी राइड के बाद जब आप कैंपिंग करते हैं तो आपका रिलैक्स होना बहुत जरूरी है, बैक को सपोर्ट मिलना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए हमेशा कैंपिंग चेयर ऐसी ले जिसमें बैक सपोर्ट हो, भले ही छोटा हो। कैंपिंग चेयर्स के नीचे वाली भी आती है थोड़ी, जिसमें ये हत्थे ना आते हैं, वो भी बहुत अच्छी रहती है। इनकी कोई खास जरूरत नहीं है, ये ऐसा कुछ कंफर्टेबल नहीं है और हल्की भी होती है, साथ में वो कॉम्पैक्ट ज्यादा होती है। इससे कैंपिंग चेयर मस्ट आइटम है। जब आप पूरे दिन की राइड करते हो और बाहर बैठ के चाय पीते नज़ारा देखना चाहते हो ना, तो वो स्टूल पे नहीं हो सकता, उसके लिए कैंपिंग चेयर चाहिए। चलो वापस आ जाओ। वैसे तो स्टूल वगैरह पे मैंने आपको क्लियर बोल दिया है कि स्टूल वगैरह की तरफ मत जाना। स्टूल आते हैं 500-600 रुपए के। ये जो चेयर है ये अमेजन से अगर आप बुलाएंगे तो 900 रुपए के अंदर आ जाती है, 900 रुपए की। लेकिन डिकैथलॉन से लाएंगे जो और अच्छी आती है तो लगभग 1200 से 1500 की पड़ेगी। तो आप ले सकते हैं दोनों में से कोई सी भी, दोनों चल जाती है। ऐसा कुछ नहीं है कि दोनों में से वो 900 वाली खराब है, ऐसा कुछ नहीं। चलाने वाला होना चाहिए, अच्छे से यूज कीजिए, सब चल जाती है, ये बेस्ट है। तो दोस्तों अब बात करते हैं स्लीपिंग मैट्रेस या योगा मैट की। कैंपिंग में अगर आप सोना चाहते हैं, रेस्ट करना चाहते हैं तो योगा मैट का होना बहुत जरूरी है। ये आपकी बॉडी को रिलैक्स करती है, लेकिन ये रिलैक्स तभी करेगी जब ये सही साइज की होगी। योगा मैट जब भी लें 10 mm से ज्यादा की होनी चाहिए। ये मेरी 13 mm की है, 13 mm। क्या होता है, इससे पतली अगर आप योगा मैट लेते हैं 300-400 रुपए की, तो वो किसी काम नहीं आती है आपके। ये बेस्ट होती है। अगर आप स्लीपिंग बैग ले जा रहे हैं तब भी योगा मैट का होना बहुत जरूरी है आपके पास। ये नीचे आपको सपोर्ट करती है। डिकैथलॉन में एक योगा मैट और आती है जिसके अंदर एल्यूमिनियम फॉइल लगी होती है, वो तो और भी अच्छी होती है, जो जमीन की ठंडक को ऊपर नहीं आने देती है, वो और भी अच्छी होती है, इससे भी अच्छी। बिल्कुल मस्ट आइटम है। ये लगभग 1200 से 1300 रुपए की आएगी, 13 mm की, और इसका वेट रहेगा 1 किलो। अब बात करते हैं स्लीपिंग बैग की। दोस्तों ये मेरा स्लीपिंग बैग है। ये माइनस टेम्परेचर वाला नहीं है, ये 5 डिग्री तक का है। क्या होता है कि हम बार बार ठंडी जगहों पे कैंपिंग नहीं करते हैं, तो हमें माइनस टेम्परेचर का कुछ भी आइटम नहीं लेना है, क्योंकि लेयरिंग के द्वारा, लेयरिंग का मतलब होता है कि आपको कपड़ों के द्वारा अपने शरीर को गर्म रखना है। लेयरिंग से आप -10 तक की ठंड में भी आराम से रह सकते हैं। कपड़े पहन के स्लीपिंग बैग में घुस जाइए तो ये आपके बॉडी को गर्म रखेगा। तो स्लीपिंग बैग कई तरह के होते हैं, बहुत ज्यादा महंगा लेने की जरूरत नहीं है। ये 1500 रुपए का स्लीपिंग बैग है। 1500 से 2500 रुपए तक में जो स्लीपिंग बैग आपको मिले, 5 से 10 डिग्री का कोई सा भी स्लीपिंग बैग आप ले लीजिए, सफिशियंट है आपके लिए। अब बात करते हैं स्टोव और बर्तनों की। ये मेरा स्टोव है, बहुत ही खूबसूरत सा स्टोव है। हवा चल रही होती है तब भी ये काफी सपोर्ट करता है इसको बाहर से। स्टोव कई तरह के आते हैं, 400 रुपए से स्टार्ट हो जाते हैं। ये वाला जो आता है फ्लिन वाला 700-800 का मिलेगा, और इससे छोटे सेम ऐसे ही वो मिल जाएंगे आपको 400, 500, 600 में मिल जाएंगे। आप अच्छी क्वालिटी का स्टोव ले लीजिए, और ये मस्ट है, ले जाइए। अगर आप कैंपिंग नहीं भी कर रहे ना, तब भी अपने साथ एक स्टोव और एक गैस कैन ले जाइए। इससे आपको कभी चाय बना के पीना हो कहीं खूबसूरत जगह पे, तो आप पी सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। इसमें आपका ज्यादा वजन भी नहीं बढ़ेगा, ज्यादा खर्चा भी नहीं होगा। टोटल स्टोव, गैस कैन और चाय का सामान सहित 1000 रुपए के अंदर अंदर ये आपका काम हो जाएगा, और आपकी जो राइड है वो ज्यादा मेमोरेबल बन जाएगी। आप उसे और ज्यादा एंजॉय कर सकेंगे। तो स्टोव जरूर ले जाइए। अब बात करते हैं गैस कैन की। देखिए दोस्तों, ये गैस कैन है, ये ऑनलाइन बहुत महंगा आता है, लगभग 150 रुपए से ऊपर का पर पीस पड़ेगा आपको। और ये अगर आप अपनी सिटी से लेंगे तो आपको 100 रुपए का पड़ेगा। ये कहाँ मिलते हैं? ये हार्डवेयर की शॉप पे मिलते हैं, जहाँ पे एसी सुधारने वाले और फ्रिज के अंदर गैस भरने वाले कंप्रेसर में, वो लोग वेल्डिंग के लिए इसे यूज करते हैं, ब्यूटेन गैस कैनिस्टर को। ये इजीली आपके सिटी में मिल जाएगा। इसके ढक्कन बहुत लूज होते हैं, आप इसको हमेशा टेप लगा के रखिए। ये जो ढक्कन हटा तो सब गैस लीक हो जाएगी। कपड़े पे कुछ खराब नहीं होंगे, आपके सामान का कोई नुकसान नहीं होगा, अगर आग लगती है तो ही होगा। चाय और मैगी के लिए 2 कैनिस्टर काफी हैं 15 दिन के राइड के लिए, 2 लोगों के लिए। ये एक कैनिस्टर 3 घंटे से 4 घंटे चल जाता है। एक इसमें बड़ा वाला आता है जिसके ऊपर ही गैस कैन लगा रहता है, वो होता है एक्सट्रीम ठंड के लिए। ये चीज एक्सट्रीम ठंड में काम नहीं करेगी,
अगर बहुत ज्यादा बर्फ पड़ रही है खतरनाक, तब ये कैनिस्टर काम नहीं करेगा, तब आपको वो वाला गैस कैन लेना पड़ेगा, जिसे यहाँ पे दिखा देता हूँ कौन सा वाला। ठंड में कम चलते हैं, गर्मी में ज्यादा चलते हैं। बर्तन की जरूरत के हिसाब से, आप खाना बनाना चाहते हैं भरपूर तो उस हिसाब से कुकर वुकर केटली पेटली सब लीजिए, नहीं तो एक तपेली में चाय की केटली ले लीजिए बस आप। इसके अंदर पहले आप चाय बना लीजिए और फिर उसी को धो के उसमें मैगी बना लीजिए, तो एक ही केटली में आपको दोनों काम हो जाएंगे, चाय भी बन जाएगी, मैगी बन जाएगी। और एक थाली, अपने साथ एक थाली। और बात करते हैं लाइट्स की। कैंपिंग पे आपको जिस चीज की ज्यादा जरूरत पड़ती है वो है लाइट्स। आपके पास इस टाइप की लाइट्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सोलर वाली लाइट है, उससे चार्जर से भी चार्ज होती है। ये इस तरह की लाइट है, ये ऐसे लटका रहता है और बढ़िया चारों तरफ उजाला करता है टेंट में। आप एक लाइट ऐसी ले लीजिए टेंट में उजाले के लिए, खाना वाना बनाना है या बैठना है टेंट में तो। और एक लाइट लीजिए एसी, ये बीम वाली लाइट है जिससे आप दूर तक उजाला फेंक सकते हैं इस टाइप से। ये आप जरूर लीजिए ताकि आप कभी टेंट के आसपास कहीं आपको हलचल लगे तो आप उसको देख सके कि क्या है, कोई जानवर है, आदमी है। वैसे तो अगर आप टेंट के बाहर कोई हलचल फील होती है तो टेंट के बाहर नहीं निकलना आपको, भले आप कितने भी बहादुर हो, कितने ही बड़े दाता पहलवान हो, आपको टेंट से बाहर निकलना नहीं है। दोस्तों मैं आपको लाइट्स के बारे में कुछ जानकारी देता हूँ। देखिए सबसे पहले तो कैंपिंग करते समय आप अपने साथ 2 पावर बैंक जरूर रखिए। ये 10,000 mAh के 2 पावर बैंक है मेरे पास। फिर एक मैं टेंट लाइट रखता हूँ। देखिए यह एक राइस बल्ब लाइट है, ये 30 फीट की लाइट है, झालर एक तरह की, जो कि बाहर टेंट पीली पीली लाइट है, बहुत सुंदर दिखती है रात को टेंट में। फिर एक ये इस तरह की लाइट रखी है, हालांकि इसके भरोसे मत लीजिए, ये 15 मिनट से आधा घंटा ही चलती है बस। ये रात को बाथरूम वगैरह जाने के लिए सफिशिएंट है, छोटे मोटे काम के लिए। एक इस तरह की लाइट जो रखी है, ये पावर बैंक से चलती है, ट्यूबलाइट की तरह इसका लाइट रहता है, काफ़ी अच्छा उजाला रहता है। एक ये लाइट रखी है जो कि इसके अंदर फ्लैश भी है, ये फ्लैश लाइट है। और एक ये लाइट है साइड में, लेकिन इसका ही बैकअप आधे घंटे 1 घंटे का ही होता है। ये लाइट मैंने ली है, इस देख लीजिए आप इस कंपनी को, ये 5 घंटे चलती है। मैंने इसको टेस्ट किया है यहाँ घर पे चालू करके, बिल्कुल चारों लाइट है एक साथ 5 घंटे चलती है। 3 घंटे के बाद में इसका जो लाइट है डीम हो जाता थोड़ा, लेकिन फिर भी सफिशिएंट रहता है अगर कैंपिंग कर रहे हैं तो ये 5 घंटे चलती है। सोलर से भी चार्ज हो जाती है, चार्जर से भी चार्ज हो जाती है, तो आप इसके ऊपर भी इसकी तरफ भी जा सकते हैं। ये मुझे बहुत अच्छा ऑप्शन लगता है, ये एसेंशियल है, बहुत अच्छी लाइट है, ये ले लीजिए। वो थोड़ा टेंट को सुंदर दिखाना चाहते हैं तो ये ले लीजिए, ये पूरा बाहर उजाला कर देगा, पीले कलर की लाइट होती है। फिर जो लास्ट में हमारी आइटम आती है, जो बहुत जरूरी आइटम है, वो है पानी का कंटेनर। इस तरह से फोल्ड रहता है, मेरे पास 2 है, ये 3 है वैसे। एक बर्तन धोने के लिए टेप वाला, कैंपिंग के दौरान खाना बनाना, बर्तन धोना, हाथ पैर धोना, मुंह धोना, सबके लिए बहुत जरूरी होता है पानी। अगर आप किसी ऐसी जगह कैंपिंग कर रहे हैं जहाँ से पानी बहुत दूर है या आसपास नहीं है तो आपको पानी के लिए इनकी जरूरत पड़ेगी। और ऐसी किसी जगह पे कैंपिंग करने जाने से पहले अपने आप पानी बिल्कुल रिफिल कर लीजिए। तो टोटल 3 है मेरे पास 10-10 लीटर के। आपको गाड़ी में कोई पेट्रोल की जरूरत पड़ी कैरी करने की तो ये पेट्रोल के भी काम आ सकता है, बहुत काम आता है। इनका कोई वजन नहीं होता है और ये 250-300 रुपए के एक पर पीस के हिसाब से मिल जाते हैं। तो दोस्तों यह था मेरा कैंपिंग का सामान। मैंने आपको सामान भी बताया, उसके रेट भी बताए, उसका वजन भी बताया, किस किस तरह के आते हैं, आपको कौन सा लेना चाहिए, कौन सा बेस्ट, वो भी मैंने आपको बता दी। तो अगर आप इसी तरह के मैं और भी वीडियोस बनाऊंगा कि लाइट्स कैसी होती है, कौन कौन सी होती है, कौन सी लेना चाहिए, माइक्स के बारे में बताऊंगा, कौन कौन से माइक, ट्राइपॉड और सेल्फी स्टिक्स के बारे में बताऊंगा कि कौन सी कैरी करना चाहिए। मेरे पास जितनी आइटम्स है, मेरे पास बहुत आइटम है दोस्तों, बहुत सारी। तो मैं उन सभी के बारे में आपको नॉलेज दूंगा कि आपको कैसा आइटम परचेस करना चाहिए। और अगर आपके भी मन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट में, और नहीं तो इंस्टाग्राम पे मेरी राइडर सोनू इंदौरी के नाम से आईडी है, आप इस पे जाके भी मुझे डीएम कीजिए, मैं आपको जवाब जरूर दूंगा। मैं कोई इतना बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ जिसको भर भर के मैसेज आते हैं, तो आपके मैसेज आएंगे तो मुझे आपको जरूर रिप्लाई दूंगा। आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई से भी सामान लेना हो, कैंपिंग से लेके राइडिंग का या कुछ भी, नहीं, मैं सामान नहीं बेचूंगा, मैं आपको बता दूंगा कि कौन सी चीज बेस्ट होती है लेने की, क्योंकि मैंने इतनी सारी चीजें ले रखी है कि मुझे पता है कौन सी चीज बेस्ट होती है। बहुत सी चीजें मैंने यूज कर रखी है, तो मैं आपको बेस्ट आइटम बताऊंगा, उसके क्या प्रोज है, क्या कंसर्न्स है, सभी कुछ बताऊंगा। तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको क्या लेना चाहिए। इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कर लेना, राइडर सोनू इंदौरी। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों यारों से भी शेयर कर देना, फॉलो जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, फॉलो ड्रीम्स फॉलो सोनू इंदौरी, बाय बाय।